अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोग में से कुछ लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे कि आपके जो है घर के मसले का क्या हुआ है, आप जो घर में आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, आपके उनका क्या हुआ है? क्योंकि मैंने जो है काफ़ी वीडियोस बना दी थी इस मसले पे। और उसके बाद जो है अचानक से सुहान बीमार हो गया। पहले थोड़ा सा बीमार था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होते होते ज़्यादा बीमार हो गया। आप लोगों के साथ मैंने एक दो दफ़ा वो शेयर भी किया है। तो घर में जो है इस मसले को हम लोग तो ये भूल ही गए थे। बस जो है सुहान के चक्कर में ही लग गए, कभी इसकी यहाँ से दवाई ली, कभी वहाँ से दवाई ली, कि बस यही सोचा कि बस इसे जल्दी से जल्दी आराम आ जाए। और इस मसले के बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं, और ना ही घर में किसी और ने सोचा। आखिर ध्यान ही नहीं रहा हमारे इस तरफ, क्योंकि एक जब छोटा सा बच्चा बीमार हो जाता है तो जो इंसान की सारी परेशानी अपनी वो ख़त्म हो जाती है। बस एक बच्चे की परेशानी सबसे बड़ी होती है। तो बस हम लोगों ने भी यही सोचा कि हमारा बच्चा जो है पहले वो ठीक हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और फ़िलहाल वो सो रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाऊं जिसमें मैं बताऊं आप लोगों के हमारे मसले का क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे। कोई इंस्टाग्राम पे पूछ रहा था, कोई फेसबुक, यानी मुझे काफ़ी मैसेज थे। तो वैसे तो मैंने वो रोज़ ही पढ़ती हूँ, लेकिन आज मुझे फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आज मैं इस चीज़ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा एक मसला है क्या हुआ। हम जो है पहले तो सुहान के मसले में बिज़ी थे, और जब सुहान के से हम फारिग हो गए हैं, माशाल्लाह वो ठीक हो गया है। और उसके बाद जो है हमने इस मसले के बारे में सोचा, तो मेरे अब्बू जी ने हमें बहुत समझाया, मुझे बहुत समझाया कि आप जो है इस बात पे राज़ी हो जाएं, जैसे वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और जो मेरी घर की फैमिली भी यही कह रही थी, फिर उसके अब्बू। मैंने भी आपको कहा था पहले कि मुझे भी ये रोज़ रोज़ लड़ना भिड़ना ठीक नहीं लगता। मैं जो है जब गुस्से में होती हूँ, थोड़ा बहुत इंसान हो जाता है गुस्सा, जब लड़ता भिड़ता है तो गुस्सा भी आता है। और गुस्से में फिर मैंने जो है व्लॉग्स भी बना दिए 2-3 इसी चीज़ पे कि आज वो मुझसे लड़ रहे हैं, आज मुझसे जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे रोज़ का लड़ना वरना ठीक नहीं लगता। बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मसले हैं वो सारे हल हो जाएँ, और अल्लाह का शुक्र है जो हमारे मसले हैं वो भी हल हो गए। तो पहले तो मेरे अब्बू ने मुझे समझाया था कि आप जो है राज़ी हो जाएं, उसकी बात मान लें, वो जो भी कर रहे हैं चलें, कुछ सोच के कर रहे होंगे। अगर वो शहर में घर नहीं बना रहे तो वो भी उन्होंने जो आगे कुछ सोचा होगा आखिर बच्चों के लिए। तो अब ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा कि उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, लेकिन ये है कि जब सब ने इतना इसरार किया है तो मैं इसी घर पे जो है राज़ी हो गई। मैंने कहा ठीक है, आप जहाँ पे घर बना रहे हैं यही ठीक है। बस ये है कि फ्यूचर में मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। वैसे भी आपके अपने फैसले आपने खुद के करने हैं। और बस ये कि इन्होंने कुछ ना कुछ आखिर सोचा होगा, और ये हमारी जो मसला था जो काफ़ी बड़ा हो गया था, मैंने जो वीडियो भी बना ली। तो आप लोगों से भी जो है माज़रत चाहती हूँ कि आप लोगों को भी जो मैंने अपने इस मसले में जो इन्वॉल्व कर दिया, बिला वजह इन्वॉल्व कर दिया। आप लोगों को तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं था हमारे इस मसले से, लेकिन ये कि फिर भी आप लोगों ने भी मुझे इस कमेंट में काफ़ी समझाया कि मेरी पीआई सिस्टर के तो मुझे फ़ोन्स भी आए थे कि आप जो कर रही हैं फ्यूचर के लिए सोच रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लड़ना भिड़ना ठीक नहीं है। तो काफ़ी मेरे इस फ़ोन भी आए थे, उन्होंने भी मुझे यही समझाया था। तो मैंने जो इस बारे में काफ़ी तसल्ली से सोचा, और उसके बाद जो फिर मैं इसी घर के लिए राज़ी हो गई। मैंने कहा ठीक है चलें, इस घर पे मैं राज़ी हो जाती हूँ। लेकिन एक शर्त तो मैंने रखी है, मैंने कहा फ्यूचर में जब कभी भी हमारे पास हुआ कि हम जो है शहर में शिफ्ट हो सकते हैं या शिफ्ट ना हो, लेकिन ये कि शहर में अगर हमारा एक घर हो, तो मैंने कहा आप जो एक घर बनवा लेना, ताकि अगर हमें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि हमारा घर जो है शहर में होना चाहिए था, हमें जो है वहीं पे रहना चाहिए था, तो हम जो है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जब घर हमारा होगा तो शिफ्ट भी हम जो हो जाएंगे वो आसानी से शिफ्ट हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे आज मैंने जाना था घर देखने, फिरोज़ ने मुझसे कहा था कि अब तो आप भी राज़ी होगी, अब जो चलें आपको मैं अपना घर दिखा के लाता हूँ कि वो किस तरह से बन रहा है। वैसे नक्शे वगैरह तो मुझे पता ही है, लेकिन ये है कि मैं अभी तक ज़मीन पे नहीं गई हूँ, वहाँ पे जो है एरे वगैरह बुनियादें वगैरह बनने के बाद। तो फिर उसने कहा था चलें, जो है मिस्त्रियों की फ़िलहाल छुट्टी है 2-3 दिन, तो कह रहे थे आज चल रहे हैं, आपको मैं ले जा के दिखा लेता हूँ। लेकिन ये है कि आपको पता है सुहान की तबीयत ख़राब थी, और वो जो अभी फ़िलहाल ताज़ा ही ठीक हुआ है। तो वो काफ़ी लाडला बना हुआ है, वो कहता है मुझे बस उठा लो, और फिर उससे मैं हवा में नहीं ले जा सकती, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्दियों के मौसम है और बाहर काफ़ी हवा होती है। तो कार में तो मैंने नहीं जाना, मैंने मोटरसाइकिल पे जाना था, मैंने कहा इसे मैं हवा पे नहीं ले जा सकती। लेकिन ये है कि आज नहीं जा रही, कोई निकल या परसों जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं पहले आपके साथ जाऊँगी बाहर, आपका जो है ख्वाहिश पूरी कर दूँगी। मैं भी देख लूँगी कि जो है हमारा घर आखिर किस तरह से बन रहा है। वहाँ पे जो है
किस किस तरह से हमारे रूम्स बन रहे हैं, सब कुछ जो है देख लूँगी। कल या परसों जब भी मेरा चक्कर लगेगा मैं जाऊँगी। और सुहान को और हानिया तो शायद मेरे साथ चली जाए, लेकिन जाना है तो मैं आपको कार पे ले चलता हूँ। बाइक नहीं, कार पे मैं बाइक पे तो आप ये कह रहे हैं कि मैं बाइक पे नहीं जा सकती, कार पे तो नहीं, कार पे ले चलता हूँ। मैं कार पे जा सकती हूँ, बाइक पे भी जा सकती हूँ, वो मसला नहीं है। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा सफ़र है, उसके लिए आप परेशान करूँ, कार निकलवाऊँ, ये है। बच्चे सब जाएंगे ना साथ में, मोहम्मद सोहान जाएगा और हानि जाएगी। और आप तो कह रहे हैं सब जाए, मेन बात यह है कि मैं कह रही हूँ तुम्हारा ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इस घर के लिए, यहाँ के लिए मान गई हो, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। मैं इस घर के लिए मान गई हूँ, तो मेरी एक शर्त भी है, वो शर्त ना भूलना आप बस। वो शायद फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह। देखें ना, हमारे पास गाड़ी भी अपनी है, पिक एंड ड्रॉप का कोई भी मसला नहीं है हमारे लिए। और रोड जो है वो बिल्कुल नया बना पड़ा है, तो कोई भी मसला नहीं है, वो मुझ पे छोड़ दो। मतलब देहात में रहते हुए कोई भी इशू नहीं होगा आप लोगों को इंशाल्लाह, मेरी तरफ से ये। बस और यहाँ पर जो घर बन रहा है ना, मैंने कुछ प्लानिंग की हुई थी तुम्हें बताने के लिए ना, कि कुछ चेंजिंग्स करनी थी घर में। सो वो तुम्हारा तब तुम गुस्सा में थी और फिर बेबी बीमार हो गया था। अभी जो है ना कल जाएंगे वहाँ पे, कुछ चेंजिंग्स करनी है घर में, छोटी मोटी जो होती हैं वो यहाँ बेबी मिलकर उसको ठीक करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। सो कल फिर जाएंगे ना वहाँ पे, उसको देखेंगे। प्रॉपर जो हमारा घर का नक्शा विजिबल हो चुका है अब। सो वहाँ पे जाके ना तो मुझे बताना कि यहाँ पे ये होना चाहिए, सबको देख लेना। और जैसे भी हमें सूटेबल लगेगा, जो चीज़ जहाँ पे लगेगी तो वहाँ पे वो कर लेंगे। जी बिल्कुल, चलें ठीक है। आप देखते हैं, मुझे टाइम मिलता है नहीं, क्योंकि आपको पता है सारा दिन बच्चों में बिजी होती हूँ, और तो मेरा कोई खास काम नहीं होता। अगेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी इसको कुछ कमेंट में थोड़ा बहुत समझाया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे घर वालों ने भी समझाया इसको, मैंने भी समझाया। चलो कुछ हद तक जो है ना, अभी ये बिल्कुल मुझे ही आप नहीं समझे। कुछ नहीं, यहाँ पर जब घर बन जाएगा ना, इतना खूबसूरत होगा ना माशाल्लाह। खूबसूरत तो हर जगह होगा, वो मैं नहीं कहती ना, वो तो आप बेशक जहाँ पे बनवाए पैसे फिर शहर में शोर शराबा, तो इस चीज से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। चले ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, यहाँ पे भी गुजर जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। घर जो है ना वो बस शुरू हुआ पड़ा है, और कल परसों तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक हो गया? जी बिल्कुल, हाँ कल चलते हैं, रात तो कल का ले जाऊंगा इसको मैं। और साथ में अगर होटल वो भी साथ है, वो थोड़ा शहर में हो जाता है, तो अगर हमारा मूड बन गया कुछ खाने पीने का, तो इसको मैं घुमा फिरा भी आऊँगा और कुछ खा भी आएंगे वहाँ से। नहीं तो इसको घर दिखा कर फिर वापस ले आऊँगा। कल चल रहा है ना? कल कौन सा दिन है? कल जुम्मा है, फ्राइडे। तो कल चले जाएंगे, जुम्मे की नमाज के बाद चलेंगे आराम से, नमाज के बाद सुकून से, सेकंड टाइम सुकून से चलेंगे, और इसको घुमा के आऊँगा वहाँ पे। ठीक है, फिर कल की प्लानिंग पक्की आपकी तरफ से डन है? मेरी तरफ से तो पहले दिन की पक्की थी, लेकिन तुम बाद में गुस्सा कर गई, ये वो नहीं करना चाहिए था। खैर अब तुम मान चुकी हो, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब साथ चाहिए तुम्हारा, हम दोनों ने मिलकर ये घर बनाना है। सो मोहम्मद सुहान मुझे लगता है उठने वाला है अभी। हाँ, सुहान उठने वाला है, और जो हमारी तरफ से वो कल का पक्का डन है। और जब मैं जाऊंगी तो कल जो साथ में व्लॉग भी बनाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि वो घर जो है अभी फिलहाल उसकी कितनी बुनियादें वगैरह बनी, और हम लोगों ने जो उसमें क्या चेंजिंग्स डिसाइड की है ना। कुछ चेंजिंग्स हैं जो कि फील किए हैं कि ये चेंजेस उसमें होनी चाहिए। बाकी ये कल जाएगी तो मैं इसको दिखाऊंगा कि ये चेंजिंग है, कि ये चेंजिंग करें कि ना करें। सो वो कल आपको दिखाएंगे, तो वो आप लोगों से भी शेयर करेंगे। और फिलहाल जो सुहान उठने वाला है, और हानि की भी जो मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि वो बाहर जो चीख रही है। आज का जो मेरा व्लॉग था वो यही था। मैंने कहा कि आप लोगों से जो है हमारा मसला शेयर करूँ कि हमारी जो है सुलह हो गई है, और बस अल्लाह करे कि दोबारा कोई ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें लड़ना पड़े। तो फिर मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।